वो एक फीलिंग्स भी मेरे साथ होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर उनका लहंगा अटक रहा है तो लहंगा ठीक करूँ। इनकी यहीं पे लव मैरिज है कि जब वो खुशी थी और जो आंसू थे मैं बयां नहीं कर सकती। 3-4 साल हर लड़की का कन्यादान करना, ऐसा लगता है घर में ही शादी है। हाँ घर से बढ़िया होता है। क्या बात है जी। मंदिर में अगर सेवा हो या नहीं हो हमें पता नहीं, हमने आज अपनी आंखों से देखा है एक जीवित मंदिर। तो ऐसा लग रहा है कि हम अपनी पुत्रियों की शादी कर रहे हैं। उतना आनंद वहाँ नहीं ले पाए। मंदिरों का नाम से लूट है, लेकिन एक्चुअल डोनेशन जो इधर देते हैं। नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा दासी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे हस्बैंड का कि इन्होंने मेरा साथ दिया बहुत ज्यादा, और इन्होंने मेरे बर्थडे का गिफ्ट भी दिया। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो वे जरूर की शादी ब्याह में शामिल भी आवेगा। आप देखो वेगा कि कटे 2 भाइयारी शादी वेगी, 2 बहनारी शादी वेगी, लेकिन इरू ज्यादा नहीं। लेकिन फिलहाल जी जगह पे मैं लोग मौजूद हाँ अठे जो विवाह समारोह वेरियो है बटे 51 जोड़ा री शादी कराई जाए। 51 जो जोड़ा है वे कुछ लोग अणा में ऐसा है जो फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत नहीं है, अतरी धूमधाम शादी नहीं कर सके। कुछ लोग जो है फिजिकली एबल्ड जो है डिफरेंटली एबल्ड है या दिव्यांग है, तो वनारो यो जो है सामूहिक विवाह नारायण सेवा संस्थान करा रही है। इस बारे में और भी जानकारी आपने वीडियो में देखेगा। हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना मैम हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम आपको जब देखते हैं तो हम कभी आपको देखते हैं कि आप किसी का लहंगा सही कर रही हैं, हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि आपके लिए ये कोई इवेंट है। ऐसा लगता है कि आपके घर में शादी है। और मैं वाकई में बताऊं, इस पूरी शादी में जो 5-7 दिन पहले जो प्रिपरेशंस होती हैं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, या तो अपने देवर की या अपने बहन की शादी कर रही हूँ, और वो एक फीलिंग्स भी मेरे साथ होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर उनका लहंगा अटक रहा है तो लहंगा ठीक करूँ, अगर उसके बाल खराब हो रहे तो बाल अच्छे करूँ, और इवनली मैं खुद भी ऐसे तैयार होती हूँ कि जैसे मैं एक परिवार की शादी कर रही हूँ। बिल्कुल लगता है, और पूरी फैमिली है आपकी बेटी को भी हम देखते हैं हाँ, तो पूरी इन्वॉल्व है वो एकदम। वो उसने बचपन से ये सब देखा है, तो बच्चों में भी वही फीलिंग्स है कि क्यों ना हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े जिनकी शादी में हमें अलग तरह की खुशी हो। जब हम लोग आज एक जोड़ा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनकी यहीं पे लव मैरिज है। ये दोनों सिलाई करते थे, सिलाई में इन दोनों का एडमिशन हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब मिले और मेरे पास आए कि हम शादी करना चाहते हैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उनसे बोला पहले अपन एंगेजमेंट करते हैं। मेरे पास एक सिंपल सी रिंग थी चांदी की, उन दोनों को पहनाई, लेकिन उनकी जब वो खुशी थी और जो आंसू थे मैं बयां नहीं कर सकती। सारी दुनिया की खुशियां एक तरफ, उस समय उनकी दुआएं एक तरफ। अब बहुत इमोशनली भी कनेक्टेड हमें नजर आती है। एक होता है मैम, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है ये देख लेना कि कोई सिर्फ फॉर द फेम फॉर द पब्लिसिटी कर रहा है, या वो वाकई उसमें जुड़ा हुआ है। जब हम देखते हैं कि आप चाहे तो आपके पास हजारों का स्टाफ है जिनसे आप काम करवा सकती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि आप खुद पर्सनली लोगों से जुड़ी हुई है, पर्सनली लोगों से इन्वॉल्व है, तो देखकर समझ आता है हमें। क्योंकि बीइंग अ फीमेल जब मैं अपने आप को फील करती हूँ, तो मुझे लगता है जब शादी करती है लड़की ऑलरेडी काफी नर्वस होती है, काफी, क्योंकि ये दिव्यांग होते हैं, इनको चलने में तकलीफ होती है, इनके लहंगे ऊंचे हो जाते हैं। मैं कितने भी स्टाफ को बता दूं, लेकिन वो इतना दिल से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि जब मैं उनको देखती हूँ ना उनका लहंगा संभालते हुए, तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, वो अच्छे से चढ़ पाती है, वो चल पाती है। उस वक्त मुझे लगता है मैं व्हील चेयर छोड़ के भी चल दूँ। तो एक पर्सनल टच है मेरा, या मैं कहूँगी मेरा बहुत मन करता है इन लोगों के साथ करूँ। आपको कैसा लगता है जब आप देखती हैं कि शादी मतलब हो चुकी है, कोई आकर आपसे बहुत पर्सनली, क्योंकि आप इतना इन्वॉल्व रहती है, तो कोई आकर आपको बताता भी होगा कि मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कल एक बच्ची, एक लड़की जा रही थी, व्हील चेयर पे थी, मैंने कहा क्यों रो रही हो, बोलती है कि मुझे लगा उसको शायद कोई तकलीफ हुई है। मैंने उसकी व्हील चेयर ली, सेपरेट लेके गई, लेकिन देखा उसका रोना नहीं रुक रहा था। मैं उसके पास बैठी, मुझे क्या हुआ, बोलती कुछ नहीं मैम, मुझे है ना इतनी खुशी है, मैंने सोचा नहीं था मेरी ऐसी शादी होगी। उसकी नहीं, मेरे भी आंसू थे कि मुझे भी नहीं पता था कि इतनी खुशी मिलती है इन लोगों को, और ये जाते जाते इतनी दुआएं देके जाते हैं ना, मुझे लगता है कि एक बड़ी बहन होने के नाते मुझे जो प्यार मिलता है बहुत अलग है। और ये कहीं से भी इवेंट नहीं है आपके घर के साथ? हाँ बिल्कुल, मतलब अभी जब इनके फेरे होंगे, मेरे लिए सबसे टफ मोमेंट होता है इनके फेरे करवाना। फेरे के बाद में जो विदाई होती है ना, मुझे उससे बहुत टफ लगता है। मुझे लगता है फिर एक और लड़की चाहिए, सबका अपना अपना समय आता है। मतलब मैं सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब वो उस लड़की की विदाई होती है। मुझे लगता है कैसी एक बच्ची, नहीं बता सकती, हम देख पा रहे हो, मेरे लिए बहुत भावुक वाला मोमेंट होता है कि फिर एक लड़की ससुराल चली जाएगी अपने माता पिता को छोड़कर। और जोड़ा नंबर 37 3737 श्री योगेंद्र प्रताप जी साहब, अहमदाबाद। बहुत टफ होता है मेरे लिए ये। वैसे भी कहाँ से आप आई हैं?
गुड़गांव से। कैसे मालूम चलता है इस शादी के बारे में आपको? ये नारायण सेवा ये हुई थी, कथा हुई थी। अच्छा। हाँ 14 में, हम्म। तो 2006 हाँ। वहाँ से जुड़े। वहाँ से जुड़े हैं आप। अभी यहाँ पे कन्यादान वगैरह करने, शादी में शामिल होने के लिए आए हैं? हाँ कन्यादान भी कराया है, शामिल हुई है। ये तो 3-4 साल हर लड़की का कन्यादान करता है। क्या बात है। हाँ कैसा महसूस करती है एक आप लड़की शादी? का, एक लड़की का। कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा। अच्छा लगता है। हाँ 14 बच्चों का ऑपरेशन करवा दिया। क्या बात है। हाँ तो बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ से जब आप जिसकी शादी करवा रही हैं, हाँ, फिर तो वो खुशी विदा अलग होकर ही- जाएंगे तो कैसा देखिए, लगेगा? खुशी अलग ही होती है वहाँ। हाँ बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बहुत ही अच्छा। ये पूरा आयोजन कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा। ऐसा लगता है घर में ही शादी है? हाँ घर से बढ़िया होता है। क्या बात है। सर मैं आप लोगों ने बताया कि अटे जो है सिर्फ उदयपुर का लोग शामिल नहीं हुए हैं, पूरा प्रदेश रहा, पूरा देश रहा और विदेशों में भी जो लोग हैं विवाह समारोह में शामिल हुआ रहता है। सर आपके हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जोधपुर आप पधारे हो कि विवाह समारोह के बारे में कई कुछ कहना चाहोगा? कहना ये चाहते हैं, आज तक हमने मंदिर देखे मूर्ति के, पत्थर की मूर्ति के, आज हमने सजीवन मंदिर देखा है। वहाँ पर भगवान के भक्त निर्धनों का, असहायों का तहे दिल से सेवा करते हैं। मंदिर में अगर सेवा हो या नहीं हो हमें पता नहीं, हमने आज अपनी आंखों से देखा है एक जीवित मंदिर जहाँ पर दिल प्रफुल्लित हो गया है। हम यहाँ आकर बहुत आनंदित हैं कि ऐसा मौका हमें जीवन में मिला कि हम यहाँ पर आए और इस जीवन का आनंद लिया है। आप भी कन्यादान वगैरह करे? हाँ, पहली बार आया हो? हम पहली बार आए हैं। हाँ। हमने अपनी तरफ से जो भी योगदान था वो दिया है बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपनी इच्छा है वो दे। हाँ। सर यूं लागे नहीं है कि बिल्कुल कि आप की दूसरी शादी में आए हो? बिल्कुल लागे घरों कार्यक्रम। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम अपनी पुत्रियों की शादी कर रहे हैं। हाँ। उतना आनंद वहाँ नहीं ले पाए, उतना आनंद आज यहाँ ले रहे हैं कि शायद ये अपनी बच्चियों की शादी हो। हाँ। अभी बच्चे विदाई भी हुई तो बच्चे रोड़ो वोड़ो भी तो आई थोड़ा। बिल्कुल आंसू भर आएंगे आंखों में हाँ। कि हम इधर अंदर आंसू आंखों में भर आएंगे ये कि अपनी कन्याएं आज, लेकिन दिल एक बहुत खुश है कि आज उन पुण्य कार्यों में शामिल हुए और हम उस लोगों को देख रहे हैं कि ये नारायण सेवा संस्था जो है इनको बच्चों को ही संबल नहीं कर रहे, इनके परिवार को भी संबल कर रहे हैं, जिससे कि ये कमा के खा सके, अपना रोजगार पा सके और जीवन में जीवन सफल कर सके। माँ और जो है वो थोड़ा ज्यादा लगाव है, तो शादी ब्याह देख जो माँ एक तो बड़ा ना थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगा। आपने कसो लाग रहे हो ब्याह? बच्चे का ब्याह हो रहा है और मैं इन लोगों को लेके आता हूँ, पूरा बस भी लेके आता हूँ। इस बार 5 जोधपुर पूरा बस लेके आता हूँ जोधपुर से। हाँ सही बात है। और सब डोनेशन देते हैं। पिछली बार 4,64,000 डोनेशन आया पूरे बस का। और अभी आए हम सिर्फ 5 मेंबर ड्यू टू फेस्टिवल ऑफ रामदेवरा। अच्छा। और रामदेवरा फेस्टिवल के कारण काफी लोग कैंसिल हो गए, टाइम भी कैंसिल करा दिया 1 दिन 2 दिन पहले, इसलिए हम 5 मेंबर आए। ये फर्स्ट बार में आए। इनका नाम है तारासन जी, इनकी वाइफ है, और एक आए मदन जी चौहान हमारे साथ, जो आज तक डोनेशन देता है कई बार, लेकिन फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या बात। और आप तो मैंने यो बताओ कि आप जोधपुर वटे आओ, शादी रो असो कार्यक्रम रहे, बिल्कुल यूं लागे कि घर री शादी है, तो आपने कसो महसूस हुए कि अतरा सारा जोड़ा एक लारे मैं पढ़ने? क्या मैं पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, मंदिरों के नाम से लूट है। बता दूं आपको, ये देखो खाटू श्याम जी में इतना अरब करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, पैसों गिनती करने के लिए मशीनें लगाई जाती है। सावड़िया सेठ इतना हुआ, मम्मा देवी मंदिर इतना हुआ, मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर इतना हुआ। मंदिरों का नाम से लूट है, लेकिन एक्चुअल डोनेशन जो इधर देते हैं वो सही जगह पैसा लगता है, यहाँ उपयोग सही ढंग से होता है। जो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कन्याकुमारी से लेके रामेश्वरम से लेके उत्तरी भारत में पूरा देख लिया, आसाम से लेके पूरा राजस्थान बॉर्डर सब मंदिर घूम लिया फ्लाइट से, सब जगह, लेकिन कभी पैसा जो है वो यहाँ सही उपयोग होता है। और मैं सब जगह पब्लिसिटी यही करता हूँ, मेरे से जो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से, इसलिए मेरे से जुड़ते रहते हैं। और मेरे को इन्होंने व्हाट्सएप के द्वारा ही सेवा प्रचारक बना दिया, फिर सेवा प्रचारक से सेवा प्रेरक भी बना दिया, और इससे आगे भी पोस्ट दे रहे हैं मुझे। अब आप लोगों ने बताओ कि कतरो बड़ो कार्यक्रम है और इन्हें मैंने जुड़ना चाहिए। लोगों को बताता हूँ यही कि आप नारायण सेवा से संस्था से जुड़ो। अगर कोई मानव धर्म जो निभा रहे हैं वो यहाँ पे, और यहाँ पे सही जगह पैसा लग रहा है। आज इतना अरेंजमेंट करना अपने घर में, तू देख किसी समाज में पारिवारिक कोई समारोह करता है समाज, लेकिन उनसे लड़की वालों से 11,000 लेते हैं, लड़के वालों से 21,000 लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई लड़के लड़की वालों से कोई पैसा नहीं लेता है, उल्टा पैसा देते हैं, पैसा देते हैं।
और जो भी श्रद्धालु आते हैं वो कोई सोने की नाक की नथ, जैसे मेरा दोस्त ने दिया पिछली बार, सोने की नाक की नथ दी जो कम से कम 3.5-4 लाख की थी टोटल। एक जोड़ा और हो गया था पिछली बार, 52 जोड़े। मैं एवरी टाइम आता हूँ, हर प्रोग्राम में आता हूँ और मेरे से मीटिंग भी होती रहती है, व्हाट्सएप वार्तालाप होती रहती है। मंडलारे प्रशांत जी अग्रवाल है सर, सबको पहले तो आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम चलते मैं देखा नहीं, बिल्कुल यूँ लगे कि आप रे घर में शादी ब्याह कार्यक्रम है, कटु भी नहीं, यूँ नहीं कह सका कि यूँ कोई बड़ो इवेंट वेरियो है, सोशल मीडिया रे बातें वेरियो है। आप मतलब कतरा समय हुई तैयारी में लग जाओ और अतरी आत्मीयता दिखाई दे रही है मैंने पूरे बारे में कही। 2 लाइना कहवे हिंदी में है, नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। इसका मतलब क्या है कि आपके हृदय में अपना हिवड़ा में अगर भाव हुए तो काम सब चोखो है, बिल्कुल ठीक बात। अगर भाव नहीं है तो सब काम बेकार है। तो ये जो काम बेरियो ने सब भावारो काम, ये हमारी बच्ची रो विवाह करवा में जितनी खुशी है, मैं आपने सच बता रहा हूँ, वणियों कई गुना ज्यादा खुशी ये आप बहना रे विवाह में गए, मन प्रसन्न हो जावे, हृदय एकदम बाग बाग हो जावे, तो लागे जीवन रो सब सार्थकता वेगी। आनंद री वर्षा मैं आपने बता ही नहीं सकूं कतरी ज्यादा बरस रही है। 2008 शुरू की दो माँ 2510 विवाह वे गया, सब घरा में मैं माना वीडियो वाला, फोटो वाला, एक आपकी तरह एक सूत्रधार घर घर में भेजा है कि थानो विवाह सुखी चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो आपने आश्चर्य हुए कि एक भी जोड़ा ऐसा नहीं है जो अलग भेज गया। आपने नॉर्मल में तो कतरा ही जोड़ा अलग भेजा है, संबंध विच्छेद भेजा है, लेकिन वड़ा जोड़ा में एक भी जोड़ा ऐसा नहीं है जो अलग भेज गया हुआ कणी न कणी कारण। तो ये बहुत खुशी की बात है। आज एक जोड़ो देखियो आप, 5 वर्ष पहला विवाह करायो, आज वे 3 लोग हैं, एक 3 साल री दीकरी भी है, हाँ, और वो लड़को स्वस्थ है और लड़की व्हील चेयर पे है, और वो लड़को लड़की ने पूरी सेवा कर रहे हो, और 3 ही सुखी प्रेम जीवन जी रहा है। देख भी बढ़िया लगे एकदम, देखन खूब खुशी है। हाँ। कही नहीं सका आप शब्द नहीं है, भावा ने व्यक्त करवाते अतरो आनंद आवे जी। आपा देखा सर कि और भी कई समूह आपा की ने टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपा देखा कि समूह विवाह वेरे तो बनाऊ जोड़ा 21,000 रुपया लिया, 11,000 रुपया ले, लेकिन अटे देखा कि वे बनाने लेर कहीं नहीं आनो, लेर जानो ही है। अबे आपने बताऊं मैं कि ये सब जोड़ा है ने अनाऊ घर हूँ बस में लेना वहां, और पछे ये जतरो भी डेकचो है, जतरो भेंट सामग्री है जी। वे सब लेन पछे घर रे आंगन तक छोड़ रहा। हाँ। यूं नहीं कि आप खुद आई जाओ, यूं नहीं कि आप अपनो सामान लेन कस्तर भी भरा जाओ, यूं नहीं है। घरे हूँ लाणो, घरे ले जानो, लावा ले जावे में जो वच में भोजन की व्यवस्था है वो भी संस्थान करे। अनारो 1 रुपयो भी माड़ी मंचावे की खर्च नहीं वे। क्यों खर्च नहीं वे? वहां पे है भी नहीं। अगर आप पया लेन करो तो वो व्यवसाय है, वो सेवा थोड़ी है। सेवा में तो भाव बेना चाहिए। मैं क्यों भाव रे बिना तो कहीं भी सेवा नहीं बेच सके। हर चीज इंटेंट पे बेस्ड है। हाँ, इंटेंट पे बेस्ड है। आप रे मन में कही है वन पे बेस्ड है आपकी चीजा। आप ये सब चीजा देख रहे हो, ये भाव रो प्रताप है। अगर मैंने हृदय में सेवारे भाव नहीं है, मन में रहे भाव सेवा बने स्वभाव, मन में सेवारा भाव नहीं है तो आपने अनेक क्षेत्र में आणो में नहीं चाहे। या वो ठीक बात है, लोगों रे बात मन लागे उन्होंने सुननी चाहे या बात तो। हाँ, नहीं सब मने लागे ये पया जो सब चीजें है ना, पैसा ये सब गौण चीजें है। सब वो मोटी चीजें, रिश्ता नाता संबंध लोगों के साथ व्यवहार, वो सब मोटी चीजें है, वो रहनी चाहिए। सर जब आप स्टेज पे बोल रहे हो कि अबे वरमाला वेगा अबे वेगा, तो बिल्कुल यूँ लागे कि आप अपनी बेटी रे बातें या बात कर रहे हो। यूँ नहीं लागे कि आप रो कोई फंक्शन है, कोई संस्था रो इवेंट है, लागे कि बिल्कुल आप घर की शादी में शामिल हो। लागे नहीं, वास्तविकता में यही जाए कि हमारी बहन ही जाए। 51 बहना है और 51 जमाई साहब पधारिया करे, तो एक अतरो सुंदर सो परिवार बन गयो, कुनबो बन गयो। सब एक दूजान देखन खुशी वे रहा, वनारी खुशी हो, माँ खुशी वे रहा। चारी तरफ घराती बराती वर वधु पंडित जी माणा कार्यकर्ता सबरे चेहरा पे खुशी है। क्यों खुशी है? एक परिवार बसे तो आनंद आवे, 51 परिवार बसवा में कतरो आनंद आवे। और वो 51 है वो है। हाँ, और एक समय में वहां गई 2008 में एक परिचय सम्मेलन करियो। शुरुआत कस्तर भी वो बताऊं मैं आपने। मेवाड़ी मारी भाषा है तो मैंने आनंद भी आई रहा है। शुरुआत कस्तर भी 2008 में एक लड़को मार पा आयो कि आप काम सिखाई दे दो, माने ऑपरेशन कर दे दो, लेकिन मानो जीवन साथी नहीं है तो एका की जीवन कस्तर जियांगा वहाँ। मैं सोचो साची बात है। तो वहाँ पचे परिचय सम्मेलन आयोजित की दो, पूरा भारत में प्रचार की दो। 300 लड़का आया, सब दिव्यांग, कोई कस्तर चल रहे, कोई कस्तर चल रहे, 4 लड़कियां आई। अब 300:4 का रेशो है, तो परिचय सम्मेलन फ्लॉप हो गया। बच्चे मैं 15 लोगों की टीम बनाई कि भाई आपने नारायण सेवा में जो इलाज करे रहा वनाओ पूछो पहला खाक में छोरो गांव में ढिंडोरो।
तो पहला पचा अटे बात की थी तो पता लाग्यो कि पास में एक लड़को अटे है इलाज करे रहो, एक लड़की अटे इलाज करे रही, दो ही शादी लायक है लेकिन दो ही बात नहीं कर रही बारे में। कौन बात कराए बच में रही तो माँ बात करना शुरू की तो संबंध बढ़ना शुरू किया। पचे गांव में जाए लिस्ट लेन माना कई सारा कार्यकर्ता गांव रहा है, वे अपने गांव में हर आदमी ने जाने कटे दिव्यांग व्यक्ति है कटे कई है, तो वे 15 लोग पूरा साल ये के अलावा कोई काम नहीं करते। जल्दी जाए ढूंढे मैच ढूंढे मैच मिलावे, माता पिता ने तैयार करे, पछे नारायण से वारो बतावे कि अतरी धूमधाम मारी और आपरी तो ये नहीं शादी मारी भी शादी अतरी धूमधाम को नहीं हुई। मैं लगे मैं आज अतरी धूमधाम शादी तो मैं देखी भी नहीं हूँ। हमारी नहीं हुई है कोई बात नहीं, लेकिन शादी ब्याह में तो मैं अस्सी नहीं देखी कि हल्दी रो कार्यक्रम मतलब बढ़िया और अतरा लोग शामिल है और सब एक ही भाव शामिल है और उसे बारो। बिल्कुल ये ऐसा है कि जी अभी तक है ना जितने भी हम लोग बराती हैं इतनी शादी किसी ने नहीं देखी, ज्यादा से ज्यादा 2 शादी में 2 भाइयों की शायद बारात में चले गए होंगे या 2 बहन की। 51 शादी में हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो इकट्ठे हुए हैं। ऐसे ये 51 शादियों में बड़े बड़े करोड़पति इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों की शादियों में विकलांग वगैरह होगा, तो हम दोनों ही भाग्यशाली हैं जो कि इतनी बड़ी शादियों में इकट्ठे हुए हैं। कहाँ से आए आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। आपकी बेटी की शादी है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी विदाई होगी, अब बहुत अच्छा रोएंगी तो नहीं आप हमारे कैमरा पे? कहाँ जाएंगी अब? इनके कहाँ रहेंगे? ससुराल कहाँ है? कहाँ पे? सागर डिस्ट्रिक्ट एमपी में। अच्छा, कैसा लग रहा है अंकल? शादी हो गई है बड़े धूमधाम से। तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छा बढ़िया। अंकल, मैं देखती हूँ कि मैं अपने पापा के बड़ा क्लोज हूँ, तो बेटियां पापा से बहुत स्नेह रखती है, तो आपको अभी ज्यादा महसूस हो रहा होगा खुशी और सब एक साथ। खुशी तो इतनी क्या, बस। क्या नाम है आपकी बेटी का? निकिता। जयपुर में आपने लारे लोग शामिल हुआ है, विधिवत जो कार्यक्रम है जो रस्में हैं वो पूरी हुई, आपने कन्यादान किया, अब कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। हमारे बिटिया थी लेकिन उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद हम लोग फर्स्ट ही टाइम आए हैं यहाँ पर और हमें इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के जिसकी कोई हद नहीं। सारी रस्में हमने अटेंड की, सारे कार्यक्रम, और उसके बाद में हमने जो कन्यादान किया ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बेटी है, हमने अपनी बेटी का ही कन्यादान किया। वो जो इमोशन जो एक कम रह गया तो आज पूरा हो गया। वो पूरा हो गया। मन में बहुत ज्यादा था कि हम करें बेटी का कन्यादान और ये पूरा इन्होंने करवाया मेरे द्वारा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे हस्बैंड का कि इन्होंने मेरा साथ दिया बहुत ज्यादा, और इन्होंने मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिया, मेरा सुंदर तोहफा दिया इन्होंने, मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिया मुझे। और देखिए ये तोहफा दोनों ही लोगों के लिए कितना अच्छा है, वो सामने वाली बेटी भी कितनी खुश हुई होगी आज। बहुत ज्यादा खुश है, यही चीज होती है, हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और आयोजन कैसा लगा आपको नारायण? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा पसंद लगा। बहुत मेहनत की है पूरी टीम ने और हमारा भी बहुत ख्याल रखा है, सबका बहुत ख्याल रखा है। नारायण सेवा संस्थान का तो खैर योगदान बहुत अच्छा है। नारायण सेवा संस्थान जो कर रहे हैं ना, ये जो भी काम कर रहे हैं, चिल्ड्रन अकेडमी है, लिम्ब ऑपरेशन करते हैं, लिम्स का लगाते हैं और भी शादी वादी कराते हैं, अच्छा योगदान है इनका। और सर आज एक दिल की इच्छा होगी कन्यादान करने की, वो आज पूरी हो गई आपकी? हाँ,